आइए नजर डालते हैं इंटरनेशनल खबरों पर। सच न्यूज के बैनुल-अक़वामी में आज सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां पर अमेरिकी स्ट्राइक में मारे गए मासूम। सीरिया में यूएस आर्मी के अटैक में 13 नागरिक मारे जाने का दावा है। टारगेट पर था कि अल-कायदा आतंकी ही मारा जाएगा। अमेरिका स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने थर्सडे सुबह सीरिया में अल-कायदा के लीडर को निशाना बनाने के लिए प्रोग्राम चलाया था। अमेरिका रक्षा विभाग ने जानकारी दी कि मिशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन अब हादसे से रिपोर्ट आ रही है कि इस रेड में बच्चों समेत 13 नागरिकों की जान गई है, कि कई नागरिक घायल भी हुए। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक सीरिया में काम करने वाले सिविल डिफेंस ग्रुप व्हाइट हेलमेट्स ने इस बात की जानकारी दी कि उनके अब तक 13 डेड बॉडीज को निकाला है। इनमें से 6 बच्चे हैं और 4 औरतों की डेड बॉडीज भी शामिल हैं। इस समूह ने यह भी बताया है कि उन्होंने एक छोटी बच्ची को जख्मों का इलाज भी करने के लिए उस अस्पताल में भेज दिया है, लेकिन पूरे परिवार की इस हमले में मौत हो गई है। उत्तरी इदलम प्रांत के नागरिकों ने बताया कि उन्होंने रात करीब 1 बजे हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनी। इसके बाद वॉर की आवाजें आने लगी। अमेरिका कमांडोज आधी रात के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए सीरिया में उतरे। ये गाँव तुर्की की सीमा में लगता है। यहाँ उन्होंने एक घर को घेरा, हमला शुरू कर दिया। ऑपरेशन के दौरान अमेरिका हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते उन्हें मजबूरन लैंड कराया गया। बाद में अमेरिका अटैक एयरक्राफ्ट ने उसे तबाह कर दिया। रात में ही अमेरिकी कमांडो और बाकी हेलीकॉप्टर्स वहां से उड़ गए। दूसरी बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर फिर से एक हिंदू के कत्ल का मामला सामने आ रहा है। सिंध में फैक्ट्री के उद्घाटन करने पहुंचे कारोबारी को दिन दहाड़े गोलियां मारी। लोगों ने हाईवे चक्का जाम कर दिया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घोटकी जिले में एक हिंदू व्यापारी के कत्ल का मामला सामने आ रहा है। हादसा के बाद स्थानीय हिंदू समुदाय ने लोगों पर हाईवे पे प्रोटेस्ट किया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जान गंवाने वाले सुतन लाल हिंदू समुदाय के एक बड़े कारोबारी थे। सुतन के दोस्त अनिल कुमार ने बताया कि ट्यूसडे को सुतन अपनी फैक्ट्री का उद्घाटन करने पहुंचे, तभी कुछ लोग आए और उन पर गोलियां चला दी। अनिल ने आगे बताया कि जमीन पर कब्जे को लेकर सुतन का कुछ स्थानीय लोगों से विवाद चल रहा था। इस मामले में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सहित कई बड़े अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगा चुके थे, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। सुतन लाल का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लाल जमीन कब्जा किए जाने को लेकर अधिकारियों में गुहार लगाई जा रही है। लाल इस वीडियो में अपराधियों पर भारत जाने की धमकी देने का इल्जाम भी लगा रहे हैं। अगर आप बात संसद की करें तो संसद में राहुल गांधी के इल्जामों पर विदेशी मंत्री जयशंकर का पलटवार आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वेडनेसडे को लोकसभा में एनडीए सरकार की नीतियों पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका चुनाव आयोग, पेगासस आदि सभी वो तरीके हैं जिससे यूनियन ऑफ स्टेट्स की आवाज दबाई जा रही है। ये अवस्था को लेकर विदेश नीति तक सभी विषयों पर बोले हैं। उनकी स्पीच में कुछ अंश अब राजनीतिक बयानबाजी का सबब बन गए हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान ये भी कहा कि इस बार भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई विदेशी मेहमान नहीं आया। इस जयशंकर ने राहुल गांधी को इस बात का जवाब चुटकी लेते हुए दिया है। कई बार सत्ता पक्ष के सिग्नेचर के बीच चला राहुल गांधी का भाषण शुरू में व्यवस्था पर केंद्रित भी रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि 2 भारत हैं, एक बेहद अमीर लोगों का जिनके पास अथाह दौलत ताकत है, जिन्हें नौकरी नहीं चाहिए, बिजली या पानी का कनेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन यही लोग इस देश को कंट्रोल करते हैं, और दूसरा भारत गरीबों का है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के 100 लोगों के पास के 55% दौलत है, वहीं 10 लोगों के पास 40% धन है। ये कैसे हुआ? ये आपने किया। जो हिंदुस्तान बन रहा है उसे सरकार जोड़ना शुरू करे। गरीब हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ऐसे में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस टिप्पणी करते हुए कहा कि मिस्टर राहुल गांधी, जो लोग असम के नेताओं की मौजूदगी में अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाना पसंद करते हैं और फिर वही बिस्कुट मेहमानों को ऑफर करते हैं, उन्होंने राजनीतिक व्यापार पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस से हाई कमान कल्चर को सारा भारत जानता है। राहुल गांधी ने सरकार ने अपनी विदेश नीति में बड़ी गलतियां की हैं, इसकी वजह से चीन और पाकिस्तान आज साथ आ गए। हर तरफ से घिरा हिंदुस्तान आज अलग थलग पड़ा है। डोकलाम और लद्दाख को लेकर चीन का प्लान साफ है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार खुद से पूछे कि इस बार गणतंत्र दिवस पर कोई मेहमान क्यों नहीं आया। अगर अब बात ऑस्ट्रेलिया की करें तो ऑस्ट्रेलिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के अखबार का बड़ा दावा है कि गलवान के खूनी संघर्ष में नदी में बह गए हैं 38 चीनी सैनिक। चीन ने कहा है कि ये झूठ है। सिडनी में 3 फरवरी की बात आ रही है। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हिंदुस्तान चीन के बीच में हुए संघर्ष को कोई नहीं भूल सकता। इस खूनी झड़प में कर्नल संतोष बाबू समेत भारत के 20 वीर सैनिक शहीद हो गए थे और बड़ी तादाद में चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर थी, लेकिन चीन ने इस बारे में हमेशा गोलमोल जवाब दिया। लेकिन अब इस बारे में ऑस्ट्रेलिया के अखबार द डिक्लेंसेंस ने बड़ी बात कही है। उसने दावा किया इस झड़प के दौरान चीन के 38 सैनिक नदी में बह गए हैं। हालांकि चीन की तरफ से अब सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की बात कबूली गई है। वो हमेशा अपने मारे गए सैनिकों के नंबर्स को बताने से कतराता है। गलवान डिकोड नाम से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया कि इस झड़प में भारत से ज्यादा नुकसान चीन को हुआ है। कई चीनी सैनिक अंधेरे में नदी पार करते हुए भी डूब गए थे। खबर शोधकर्ताओं के चीन ब्लॉगरों की सूचना पर आधारित है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से पेपर में उन लोगों का नाम उजागर नहीं किया गया है। रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि उस रात को वास्तव में क्या हुआ था, कितने लोग मारे गए थे, कितनी देर तक ये लड़ाई चल रही थी और उसका अंत क्या निकला।
वहीं अगर बात करें कांगो की, तो कांगो में विद्यापति के शिविर मिलिशिया हमले में 60 लोगों की मौत का मामले आ रहा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक मिलिशिया हमले में कम से कम 60 लोगों की मरने की खबर आ रही है। मानवीय समूह के प्रमुख और प्रत्यक्ष ने बताया है कि वेडनेसडे को सुबह ईस्टर्न कांगो में विस्थापित लोगों के शिविर पर हमला किया गया। बता दें कि कांगो की पूर्वी क्षेत्र काफी लंबे समय से इस मामले में चुप थी। सालों से टोरी में सैकड़ों नागरिकों के कत्ल की है और हजारों लोगों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर किया है। हाल के हमलों ने विस्थापित व्यक्तियों के शिविरों को भी निशाना बनाया है। शिविर निवासी लोकाना बालेलूसा ने बताया है कि मैं लेटा हुआ था, तब मैंने गोलियों की आवाज सुनी। मैंने बाहर निकलकर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि कोडेको मिलिशियामन था जिससे हमारी साइट पर हमला किया था। हमने 60 से ज्यादा डेड बॉडीज की गिनती की है। मानवीय समूह के अध्यक्ष चैरिटी बंजा बावी ने मरने वाली की तादाद 65 बताई है। कुछ बाकी लोगों ने भी मरने वालों की तादाद 60 से ज्यादा होने का दावा किया है। वहीं अगर बात कांगो की करें तो बिजली के हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 26 लोगों की मौत हो गई। कांगो की राजधानी किशानसा में बृहस्पतिवार को हाई वोल्टेज बिजली की तार की चपेट में आने से 26 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। मरने वालों में 24 सिर्फ औरतें ही हैं। कांगो की राजधानी किशानसा में थर्सडे को हाई वोल्टेज बिजली की तार की चपेट में आने से ये वारदात हुई। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि मरने वालों में ज्यादातर बाजार में काम करने वाली औरतें थीं। ऐसे में कांगो के प्रधानमंत्री समा लुकेंडो ने कहा है कि खराब मौसम की वजह से तब्दीली हुई मौसम में और इस तरह से बिजली की तार चपेट में आ गई। ये मामला माता दादी क़िबाला बाजार में हाई वोल्टेज तार के गिरने से हुआ है। चपेट में आने से कई लोगों की मौत के मामले ने सबको हिला दिया है। स्थानीय विक्रेता चार्लिन टोआ ने कहा है कि हम लोग एक चर्च में इकट्ठा थे और बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। अचानक हमने आग की लपटें देखी और हम चिल्लाए, हमारी रक्षा करो भगवान, हमारी रक्षा करो। जब हम बाहर निकले तो हमने वहां सामान बेचने वाले सभी लोगों को बेजान पड़े जमीन पर देखा। सरकार के प्रवक्ता पैट्रिक मोया ने कहा कि बाजार को वहां से हटाने का काम शुरू हो चुका है। बता दें कि कांगो में अशांति का माहौल है। वहां आए दिन लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आती हैं। हाल ही में वहां पर हमने करीब 60 लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है। यह हमला इटियोई राज्य के सावो शिविर पर हुआ है। इसमें कई लोग रुके हुए थे। इस हमले के लिए एलाइटेड डेमोक्रेटिक फोर्सेस मिलिशिया जिम्मेदार बताई जा रही है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।